अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आपका इस्तक़बाल है, खैर मक़दम है एक अहम मालूमात के साथ। वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत नाजुक रिश्ता बनाया है। अगर बफर्ज़ महाल कभी आपस में इख्तिलाफ हो जाए तो शौहर को भी चाहिए कि वो लफ्ज़ तलाक का इस्तेमाल ना करे और बीवी को भी चाहिए कि वो शौहर से गुस्से में तलाक का मुतालबा ना करे। गुस्से में तलाक का मुतालबा कर लेती है और मियाँ उनको तलाक भी कभी कभी दे देता है। तो ऐसे नाजुक रिश्ते को बहुत खूबसूरत अंदाज से चलाने का हुक्म है कि इस नाजुक रिश्ते को, इसकी नज़ाकत को समझना चाहिए हमें। अगर किसी शौहर ने अपनी बीवी से ये कह दिया कि जाओ मैंने तुझे छोड़ दिया, समझिएगा, जाओ मैंने तुझे छोड़ दिया, शौहर ने ये वर्ड अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर रुककर एक बात ये समझिए कि जाओ मैंने तुझे छोड़ दिया, इससे तलाक वाक़ई होगी या नहीं, और अगर होगी तो कौन सी तलाक वाक़ई होगी, कितनी तलाक वाक़ई होगी, और इस लफ्ज़ से तलाक वाक़ई होती है या नहीं है। इसमें तीन तरह की बातें हैं, एक वक़ूअ तलाक का, और कितने तलाक वाक़ई हुए, और तलाक की वजूहात क्या है। उन तीन बातों में से एक बात यह है कि अगर शौहर ने कह दिया जाओ मैंने तुझे छोड़ दिया, तो ये लफ्ज़ किनाया है, तलाक का इशारा है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जाओ मैंने तुझे छोड़ दिया, इस लफ्ज़ के कहने से पहले तलाक का जिक्र हुआ या नहीं, या इस लफ्ज़ के कहने के बाद तलाक का जिक्र हुआ या नहीं। इसके सियाक़ो सबाक़ में तलाक का अगर जिक्र नहीं है तो इसको लफ्ज़ किनाया शुमार किया जाता है। और लफ्ज़ किनाया बोले तो मतलब होता है कि इशारतन, तलाक का इशारा। और अहादीस में है और कुतुबे फ़िक़ह में है कि लफ्ज़ किनाया के इस्तेमाल करने से कहने वाले की नीयत को पूछा जाता है तुम्हारी इससे नीयत क्या थी, तलाक की नीयत थी या कुछ और नीयत थी तुम्हारी। अब यहाँ पर ये लफ्ज़ है कि जाओ मैंने तुझे छोड़ दिया। अब एक बात ये समझिए कि जहाँ पर उर्फ़ आम में जहाँ का उर्फ हो, उस उर्फ में तलाक को किस तरह के अल्फाज से ताबीर किया जाता है। कहीं का उर्फ आम अलग होता है, कहीं उर्फ आम कुछ और होता है। तो अगर उस शहर में या उस इलाके में या उस जगह पर छोड़ने के अल्फाज को तलाक से ताबीर की जाती उर्फ आम में, तो वहाँ पर तलाक वाक़ई हो जाएगी। और अगर तलाक का इस्तेमाल नहीं होता उर्फ आम में तो वहाँ पर तलाक वाक़ई नहीं होगी। अभी आप रुकिए, उसके बाद अगर अल्फाज शौहर ने ये इस्तेमाल किया जाओ मैंने तुझे छोड़ दिया, अब उसकी नीयत को पूछी जाएगी तुम्हारी नीयत क्या थी। जाओ मैंने तुझे छोड़ दिया, इससे तुम्हारी नीयत तलाक की थी या तुम्हारी नीयत कुछ और थी। अगर शौहर की नीयत तलाक की थी तो एक तलाक रजई पड़ेगी। बात समझ में आई? यानी अगर उन्होंने कह दिया मेरी नीयत तलाक की थी तो एक तलाक रजई पड़ेगी। अब तलाक रजई का मतलब होता है कि आपस में लौट आना, यानी तलाक रजई पड़ने के बाद अब शौहर और बीवी को इख्तियार होता है कि 3 महीने के अंदर आपस में एक दूसरे से रुजू कर ले। 3 महीने की मुद्दत एक बहुत बड़ी मुद्दत होती है। अगर आपस में गलती को सुधार करने की नीयत थी या सुधार करने की नीयत अगर होती है तो बीवी को चाहिए कि शौहर से अपनी गलती की माफ़ी तलाफी कर ले और वो रुजू कर ले, या शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी से रुजू कर ले। रुजू करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, प्यार और मोहब्बत कर ले, बोसो किरार कर ले, या कुछ और अमल इख्तियार कर ले जिससे जो ये रुजू उनका साबित हो जाए। जब रुजू उनका साबित हो जाएगा तो तलाक वाक़ई नहीं होगी। वह ब्याक्स ही, और अगर रुजू नहीं किया 3 महीने का टाइम गुजर गया तो 3 महीने के टाइम गुजरने के बाद ऑटोमेटिक वो तलाक रजई तलाक बाइन में तब्दील हो जाती है। यानी एक तलाक तो दी थी वो अपने नियत के मुताबिक, लेकिन अगर 3 महीने में रुजू नहीं किया तो वो एक तलाक बाइन हो जाएगी, यानी उसका निकाह आपस में खत्म हो गया, टूट गया।
اب دوبارہ اپنے امام صاحب کو بلائیے، قاضی صاحب کو بلائیے، اس کا نکاح دہرایا جائے گا۔ اس میں حلالہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حلالہ کی ضرورت پڑتی ہے طلاق مغلظہ میں، یا ایک ساتھ 3 طلاق دینے میں۔ وہ اگر رجوع کرنا چاہتا ہے، دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ ایک چیپٹر الگ ہے، کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس طرح کے الفاظ سے بھی مرد حضرات کو بچنا چاہیے، اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں پر لفظ صریح ہے تو وہاں تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن لفظ کنایہ اگر استعمال کیا ہے، جاؤ تم چلی جاؤ، یا تم اپنی عدت گزار لو، یا تم اپنا دوپٹہ سنبھال لو، یا تم میری دہلیز کو چھوڑ دو، یا تم اپنے گھر چلی جاؤ، تو اس میں اس الفاظ کو الفاظ کنایہ کہتے ہیں۔ اس میں شوہر سے پوچھا جائے گا کہ اس میں تمہاری طلاق کی نیت تھی یا نہیں۔ اگر طلاق کی نیت ہوگی تو ایک طلاق رجعی پڑے گی، جس کی مدت 3 مہینے کی ہے۔ اس مدت میں جو ہے رجوع کر سکتا ہے میاں بیوی میں سے کوئی بھی ایک۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور یہ میسج پسند آیا تو آپ برائے کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس طرح کے سوالات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن حدیث کی روشنی میں معتبر کتابوں کے حوالے سے آپ کو جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔